हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को पीएचडी के लिए जो फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है और उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है। तो ये फॉर्म उन स्टूडेंट के लिए है, पहले ये क्लियर कर देता हूँ, ये फॉर्म उन स्टूडेंट के लिए है जो कि एंट्रेंस बेस पे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 70% जो आपका वेटेज होगा वो आपका होगा एंट्रेंस का, एंड जो 30% जो आपका वेटेज होगा वो आपका वाइवा का होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो 100% फिर आपका ये टोटल हो जाएगा और इसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा, उसी के बेस पे आप फॉर्म फिल करिएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। समझ गए आप कि 70% आपका वेटेज होता है आपके एंट्रेंस का, कि आपका एंट्रेंस में कितना नंबर बना है, और 30% आपका वाइवा का होता है, उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ना फॉर्म फिल करने के लिए ये चीज़ क्लियर हो गई। फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बना दिया है। ठीक, सॉरी, व्हाट्सअप ग्रुप भी हमने बना दिया है। तो आप फॉर्म फिल करके हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, छोटा सा स्क्रीनशॉट भेज के कि सर मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी अपडेट होगी आपको वहाँ से पता चल जाएगी, सारे लोग उसी में ऐड रहेंगे। हमने केवल आपकी हेल्प के लिए ही वो ग्रुप बनाया है। ओके, तो आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। तो यहाँ पे अब आपको जो लिखा हुआ है JNU PhD 2022 ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको 4 स्टेप यहाँ पे जो है कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपको फर्स्ट में पर्सनल डिटेल फिल करनी है, सेकंड में आपको जो है क्वालिफिकेशन जो डिटेल है वो फिल करनी है, थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट जो है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 4 स्टेप जो दिए गए, फर्स्ट में आपको पर्सनल डिटेल वाला आ गया, और डॉक्यूमेंट में जो है फ़िलहाल आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, एक फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दो ही चीज़ आपको अपलोड करनी है। सो डोंट वरी कि अभी आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, मास्टर का डिग्री, ऐसा अभी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस यही है, बाकी आपको पेमेंट करना है। तो सिंपली आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है जो फीस वगैरह है। आप देखिए इसमें 3 जो सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। ये क्या लॉजिक होता है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, ठीक है, और हिस्ट्री के अलावा आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये भी फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन उनका पेपर आपका अलग होगा, यानी कि आपका 3 पेपर होगा अलग अलग डे पे। इनका डेट भी यहाँ पे आ रखा है, वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। तो 3 चॉइस यही है, अगर आप एक फिल करेंगे तो एक आप फिल कर सकते हैं, दो को अगर आप नहीं फिल करना चाहते हो तो कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इनको फिल करना ही पड़ेगा। मिनिमम आपको एक तो फिल करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 3 चॉइस आप फिल कर सकते हो। ओके, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो फ़ी है उसकी बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट चॉइस के लिए, यानी कि अगर आप एक लेंगे, यहाँ पे देखिए फीस बढ़ा के इन्होंने रखा है, बाकी BA MA के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप एक फिल करेंगे तो 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, अगर 2 चॉइस फिल करेंगे, 2 सब्जेक्ट फिल करेंगे तो आपको 900 रुपये फिल देने पड़ेंगे, सॉरी, और 3 सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 1100 रुपये फिल करने पड़ेंगे विद GST, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जनरल के लिए है। फिर SC ST PWD और OBC, इनके लिए अगर कोई एक सब्जेक्ट फिल करेगा 350 रुपये, 2 फिल करेगा 450 और 3 फिल करेगा 550। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे BPL वाले स्टूडेंट है, तो मेनली BPL वाले स्टूडेंट को यहीं पे फ़ायदा मिलता है। अगर वो 3 फिल करेंगे तो उसको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे, और केवल एक फिल करना चाहता है तो उसको यहाँ पे केवल 200 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर्म के लिए। ओके, ये तो केवल आपका फॉर्म के लिए है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करके क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए ये लिखा हुआ है यू हैव अप्लाइड फॉर एनी अदर प्रोग्राम इन JNU 2022, यानी कि आपने पहले से किसी प्रोग्राम में JNU में अप्लाई करा था तब तो आप इसमें यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें नो कर सकते हो। तो हमें तो बिल्कुल फ्रेश फॉर्म फिल करना है, तो हम तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे फिल करना है तो मैंने इसमें नो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो आ गया है। इसमें आपको क्या क्या फिल करना है वो आप देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी जो डिटेल है वो बाद में आपको भरनी पड़ेगी। ये तो केवल रजिस्ट्रेशन अभी, ठीक है, पर्सनल डिटेल वाला। तो इसमें आपको कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद एक ID में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार, वोटर ID,
लाइसेंस वगैरह कुछ भी, ठीक है। और उसका यहाँ पे आपको 4 डिजिट डालना पड़ेगा। आधार जैसे अगर आप लेंगे, इसमें आधार का ये रहा तो ये बोलेगा कि 4 डिजिट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल कन्फर्म ईमेल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें है कि आपको मेल जो है वो बिल्कुल सही ईमेल जो है वो आपको बिल्कुल सही फिल करना है। और जो मोबाइल नंबर है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में आपको इनको वेरिफिकेशन कर मतलब कंफर्म करवाना पड़ेगा। आपके पास मैसेज आएगा, वो ओटीपी डालना पड़ेगा, तभी जो है आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो आगे फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सीन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। दो एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक करंट एड्रेस होता है। तो अगर आप दोनों का आप सेम है, ठीक है, परमानेंट भी सेम है, करंट भी आपका सेम है, तो आप सिंपली ऊपर वाले को फिल करके इस पर टिक करके और इसको प्रोसीड कर दोगे, ठीक है। और फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड बिल्कुल आप देखिए, याद रखने वाला जो पासवर्ड है ना, उसी को आप यहाँ पे लगाइएगा। आपका जो भी पासवर्ड आप हमेशा बनाते हो या आप बिल्कुल नया बनाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बाद में भूल ना जाइए। जब आप रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी बीए एमए वाले बच्चों को खैर ये होती है, बट आप तो मास्टर ऑलरेडी कर चुके हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आप तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे, तो इस चीज़ में तो आप गलती करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पे फिर ये पासवर्ड बनाने के बाद ये कैप्चा फिल करना है और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आंसर जो है इसमें देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन था सॉरी, और ये कैप्चा है, तो इसको फिलअप करके सबमिट कर देना है। तो इस चीज़ को ना मैं फटाफट से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे वाले स्टेप पे आपको लेके चलूँ, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इन चीज़ों को फिल करके आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो गाइज़, हमने जो है यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस कर लिया है और उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड में आ गए। सो हमारा पर्सनल जो डिटेल है ना वो तो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद 3 स्टेप है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन डिटेल फिल करना है। तो मेनली मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको केवल अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर पेमेंट करना है, जो कि आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो है ना वो यहीं पर है, यही वाला जो सेक्शन है ना इसको करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो ईमेल आपको वेरीफाई करवाना है, एक ईमेल पे भी ओटीपी गया है और एक आपका जो मोबाइल नंबर था उस पर भी ओटीपी गया है। तो दोनों से आप जो है एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ना इस पे जो लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये सारा डिटेल जो है आ जाएगा। जो भी हमने फिल किया था पहले पर्सनल डिटेल में वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो कुछ डिटेल और भी है जो कि आपको अब यहाँ से फिल करनी होगी। यहाँ पे गार्जियंस का नाम कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हो। जो जो आई मीन जिस पे स्टार लगा हुआ है वो सारे आपको फिलअप करने ही करने होंगे। तो इसमें मैं सिंपली इंडिया फिल कर दूँगा और इसमें मैं नो कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से आपको अपना जो डोमिसाइल स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने राजस्थान सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। आपका जो भी स्टेट है ना उस हिसाब से आप फिल करिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा मैं फिल कर रहा हूँ सेम टू सेम आप वही स्टेट फिल कर दे। जो आपका आता है, जो आपकी कैटेगरी है वो आप फिलअप करेंगे। और यहाँ पे सब कैटेगरी है, तो अगर आपको पता है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो फिर आप अपना यहाँ पे जो है कास्ट डाल सकते हो। और वैसे ये कंपलसरी नहीं है, देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है तो मैं भी आपसे नहीं ले, बाकी आपको पता होगा आपका सब कैटेगरी क्या है। हर कैटेगरी का मुझे आइडिया नहीं है, तो वो चीज़ आप यहाँ से खुद से देखेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर कास्ट डाल सकते हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता आपका। ओके, यहाँ पे फिर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी में है कुछ दिक्कत है तो आप यस करिए, अदरवाइज़ नो कर सकते हो। और इसमें तो खैर मैं नो कर दूंगा। ओके, और एरिया का पूछता है कौन से एरिया से आप आते हो, तो दोनों में से जिसमें भी आप आते हो उससे आप कर देंगे। ओके, एंड इनकम ग्रुप पूछ रहा है, तो इनकम ग्रुप एक्चुअली फैमिली का पूछा जाता है, आपका नहीं पूछा जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ओके, जितना आपका इनकम है। यहाँ पे फिर बीपीएल कैटेगरी के लिए है, तो बीपीएल में अगर आप है तो इसको ध्यान से फिलअप करिएगा। आपके पास कार्ड होगा, पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अब वैसे आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप जो है इसमें यस या नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपको बीपीएल के नंबर यहाँ पे आई थिंक डालने पड़ेंगे। और देखिए बीपीएल का नंबर आपसे मांगने लग गया, तो वो आपको देने पड़ेंगे, तभी आपकी फ़ीस भी कम होगी और तभी आपका फॉर्म आगे फिलअप हो पाएगा। ओके, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अदर, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे हमने गवर्नमेंट से किया है। अब देखिए ये चीज़ें तो खैर नॉर्मली थी और आप लोग फिलअप भी उनको कर सकते हो, इतना कोई आपको इश्यू नहीं आने वाला था। बट यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 3 जो है कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, फील्ड ऑफ स्टडी आप 3 फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 जो है वो आपको शो कर रहा है। तो फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी में जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी है, सबसे पहले आपको प्रोग्राम एक्चुअली सिलेक्ट करना है। तो पीएचडी के लिए ही फॉर्म निकला हुआ है तो सिंपली पीएचडी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से एक कोर्स सिलेक्ट करना है, मतलब
एक कोर्स का मतलब ये नहीं है आपका जो सब्जेक्ट है ना वो आपको करना है। मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ एक्चुअली। तो मान लीजिए कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो मैंने एक पे टिक कर दिया, मैंने पॉलिटिकल साइंस फिल कर दिया, इसका क्राइटेरिया वगैरह आ गया कि ये क्राइटेरिया, सेंटर, स्कूल, सबका नाम यहाँ पे शो कर दिया। ये तो कंपलसरी था, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार लगा हुआ था, बट नीचे वाली जो दो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको फिलअप करना है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कर रखा है मास्टर भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो आप जो है उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। हम जो इसको फिलअप नहीं करेंगे, आपको करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी जो है यहीं पे दे दिया गया है, एग्ज़ाम सिटी वाला। तो आप जो है एग्ज़ाम सिटी में यहाँ पे देख सकते हो कि जो है आपको कौन सा लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है स्टेट सिलेक्ट करना है, तो आपका जो भी स्टेट आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, कौन सा आपको लेना है। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर यहाँ पे फिल करूँगा। फिर ये सेकंड में पूछेगा, सेम सिटी आई थिंक ये नहीं लेंगे, जैसे पिछली बार भी था। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे जयपुर फिर से करूँगा तो ये नहीं लेगा, और ये देखिए शायद तक नहीं लेगा, अभी एरर आ जाएगा जब हम फॉर्म, देखिए आ गया ना एरर, ये रहा। तो सेम नहीं लेगा, आपको अलग ही फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से अगर आप कहीं और रह रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो उस हिसाब से आप दे सकते हो। जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए ना वहाँ पे आपको सेंटर मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप उस हिसाब से इसको फिलअप कर दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं एक दिल्ली, मान लीजिए कि दिल्ली डाल देता हूँ, बट लास्ट में मिले तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। फ़ोन से करते हो या लैपटॉप से करते हो थोड़ा टाइम ले लेता है अपडेट होने में। उसके बाद आपको ये सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करना है। ये 10th का डिटेल है जो कि आप इजीली फिल कर पाएंगे। पीएचडी आप कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें पता होगी वैसे, और यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सब्जेक्ट में आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अगर पूरा यहाँ पर नहीं फिलअप होता है शॉर्ट में लिख सकते हो, कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। और इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं जो कि आपको समझ नहीं आने वाला है, ओके। एंड फिर उसके बाद आपका 12th का डिटेल आ जाएगा, सेम है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का आ जाएगा, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का आ जाएगा, यानी कि मास्टर का आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई अदर कोर्स कर रखा है तो उसका डिटेल भी आप लोग फिलअप कर सकते हो। तो यही इसमें कुछ मेन मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ और नॉर्मल चीज़ें पूछता है, जैसे आपके बॉडी पे कुछ निशान वगैरह है तो वो, या फिर आप ऑलरेडी जेएनयू के स्टूडेंट है उसके लिए भी है, किसी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप येस नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप एम्प्लॉयर है तो उस हिसाब से येस नो करेंगे। यहाँ पे आपको पेरेंट्स का, जो गार्जियंस का डिटेल है वो फिलअप करना होगा, ओके, जिसमें कि उनका आपको क्वालिफ़िकेशन देना पड़ेगा। जैसे फादर का पूछा है 10th 12th डिप्लोमा क्या कर रखा आपने, आपके फादर ने कुछ भी नहीं कर रखा है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हो, ठीक है। अगर ये कुछ भी लागू नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हो, और अगर है तो फिर आप उस हिसाब से इसको फिलअप करना, ठीक है। ये बिल्कुल सही फिलअप आपको करना है। कई सारी चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, तो गलत कुछ भी फिल मत करना यहाँ पे, मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ये सब कुछ करने के बाद आपको इन सभी पे टिक करना होगा, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया गया है इसको फिलअप करके यहाँ पे टिक करके और फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ये जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तो बस एक दो ही स्टेप है, एक में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और लास्ट वाले में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने बताया व्हाट्सअप ग्रुप हमने बना रखा है, हमारे नंबर यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा हमारे नंबर, ओके। आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया है तो, ओके। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।